फोबिया की बात की, तो क्या ऐसा है कि स्ट्रेस के भी लेवल होते हैं? जैसे देखते हैं स्टार्टिंग फेज में अगर हम बात करें, पहले थोड़ा कम स्ट्रेस होता है, जैसे जैसे दिन नज़दीक आते हैं, जैसे जैसे डेट शीट देखते हैं बच्चे, तो फिर और स्ट्रेस होने लगता है। तो उसके भी कुछ लेवल होते हैं, उसको कैसे हम ध्यान रख सकते हैं उन चीज़ों का? डेफिनेटली, तो स्ट्रेस के डेफिनेटली लेवल्स होते हैं, एक क्लिनिकल डायग्नोसिस भी होती है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसा आपने कहा ना, जैसे जैसे दिन करीब आता जाता है, हाँ, वो शायद इसलिए है क्योंकि हमें मन में डर है, फियर ऑफ फेलियर है एक तो, हाँ, सबसे दूसरा बड़ा नीड इशू। फॉर अप्रिसिएशन भी है, यानी कि मेरे नंबर कम आए मतलब मम्मी पापा का प्यार कम, जबकि ऐसा नहीं है रियलिटी में। लेकिन जो कन्वर्सेशन होते हैं, जो उम्र के बच्चे होते हैं, उनका जो समझ होती है उसके हिसाब से कई बार ये होता है कि अगर नंबर नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे, माँ बाप प्यार नहीं करेंगे, हम उनका मतलब समाज में उनका सर नीचे हो जाएगा। बहुत सारे प्रेशर्स के चलते तो वो जो स्ट्रेस है बढ़ता जाता है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो स्ट्रेस 3 तरह का होता है जो मैं कहूंगी। एक तो होता है यू स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं कि ये हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हमें मोटिवेशन भी नहीं होगा नहीं किसी चीज को मिलेगी। करने का, कि हम क्यों ही करें। टाइम 2 बजे पहुंचना है, ठीक है, पहुंच गए तो भी ठीक, नहीं पहुंचे तो भी ठीक। तो उसको हम बोलते हैं यू स्ट्रेस। जो जरूरी है कि आप मोटिवेटेड हो, आप कोई काम समय से कर पाए, अच्छे से कर पाए। दूसरा होता है स्ट्रेस जो हम सभी की दिनचर्या में आता है, किसी चीज को चलते, कोई सिचुएशन लाइफ में आ गई, कोई एग्जाम आ गया, लेकिन उससे हम हेल्दी तरह से कोप कर जाते हैं, मतलब समय के साथ हम उससे बाहर भी निकल आते हैं, और वो हमारी लाइफ को ऐसे इम्पैक्ट नहीं करता कि आपकी डे टू डे लाइफ पे उसका फर्क पड़ने लगे। ओके। तीसरा जो स्ट्रेस होता है, जो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस में चला जाता है, जिसके लिए हम कहते हैं आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत हो सकती है, वो है स्ट्रेस जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे असर पड़ने लगे। यानी कि आपको नींद नहीं आ रही है, इतनी घबराहट हो रही है, इतनी घबराहट हो रही है, हाथ पैर फूल रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, पैनिक अटैक जैसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है शारीरिक रूप से कुछ हो जाएगा। तो अगर अनहेल्दी लेवल ऑफ स्ट्रेस है, जिसकी वजह से आपका जो रोजमर्रा का काम है वही आप नहीं कर पा रहे, आपको इतना स्ट्रेस है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे। एक तो स्ट्रेस की वजह से आप पढ़ रहे हैं कि अरे नहीं नहीं करना है, और एक इतना स्ट्रेस है कि पता है सब कुछ है, लेकिन किताब पे देख के तो ऐसा लग रहा है कि उल्टी आ जाएगी, इतनी घबराहट एंजाइटी हो रही है। बिल्कुल।